वेलकम टू प्रोग्रेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। प्रोग्रेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्लास 11th का चैप्टर है वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्ड। वैलेंसी और केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ा जाएगा। यह आपको क्लास 9th में भी चैप्टर है और क्लास 10th में बहुत ज़्यादा यूज होगा। केमिकल बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनाने में, कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने में बहुत ज़्यादा यूज होगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर, सभी चैप्टर्स में इसका यूज होगा। क्लास 10th में, क्लास 11th का चैप्टर है, क्लास 9th के लिए भी बहुत ही उपयोगी चैप्टर है। तो देखिए, पूरे चैप्टर को एक समराइज वे में एक साथ लेके चलते हैं और इसके बाद आपको अगर डिटेल में देखना होगा तो आप नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद की जो वीडियो नेक्स्ट वीडियो है आप उसको देखिए। यहाँ पे आपको याद कराया कैसे जाएगा उसके बारे में बताएंगे। वैलेंसी जैसे देखिए, किसी भी कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, कार्बन से रिलेटेड हो या इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, किसी भी कंपाउंड में तीन ही चीज़ें होती हैं। किसी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो या ही कोई केमिकल कंपाउंड हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, तो तीन ही चीज़ें होती हैं। थ्री थिंग्स हैपन इन केमिकल कंपाउंड एंड केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, थर्ड, वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी के आधार पर, इसी को बेस बांधकर वैलेंसी को, केमिकल बॉन्ड को, केमिकल कंपाउंड को तीन तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। अब देखिए, वैलेंसी है। वैलेंसी में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो वैलेंसी, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पे तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंसी, सब कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी का आपको डिफिनेशन देना है। वैलेंसी, यहाँ से शुरुआत करेंगे। वैलेंसी विच इज फॉर्म, वैलेंसी विच इज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी का डिफिनेशन हो गया। एक बार फिर देखिए, वैलेंसी, यहाँ से शुरुआत करेंगे। वैलेंसी, या इसकी डिफिनेशन में क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी की? द वैलेंसी विच इज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। कोवैलेंसी, द वैलेंसी विच इज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवैलेंसी। सब कोवैलेंसी, द वैलेंसी विच इज फॉर्म as a result of one-sided sharing of electron is known as subcovalency। एग्जाम्पल सब में लिखना है। इलेक्ट्रोवैलेंसी में क्या है? NaCl CaO MgBr2। कोवैलेंसी में H2Cl2 HCl HF। इनका बॉन्ड कैसे बनता है इसको बताने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा कि इनका बॉन्ड कैसे बनता है। सब कोवैलेंसी की डिफिनेशन H2SO4। अब आ जाइए केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड का भी तीन पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पर केमिकल बॉन्ड को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म एज द रिजल्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, chemical bond which is formed as a result of sharing of electron is known as covalent bond. Of subcovalent bond, chemical bond which is formed as a result of one-sided sharing of electron is known as subcovalent bond. सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आपका है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड तीन टाइप का होता है। सिंगल बॉन्ड, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो सिंगल बॉन्ड। टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड। थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो ट्रिपल बॉन्ड। 6 इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, थ्री इलेक्ट्रॉन्स का। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड थ्री टाइप का होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड कोवैलेंट। यह क्या हो गया आपका? एक पाई मतलब सिंगल बॉन्ड, एक लाइन मतलब सिंगल बॉन्ड, दो लाइन मतलब डबल बॉन्ड, यानी टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। आगे की वीडियो में या आगे के लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि बॉन्ड कैसे बनता है, केमिकल कंपाउंड कैसे बनता है या केमिकल रिएक्शन कैसे होता है।
सब कोवेलेंट बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज सब कोवेलेंट बॉन्ड। आ जाइए केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड, सब कोवैलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड विच इज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवैलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड विच इज फॉर्म एज एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, केमिकल कंपाउंड विच इज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। Chemical compound which is formed as the result of sharing of electron is known as covalent compound. Chemical compound which is formed as the result of one-sided sharing of electron is known as subcovalent compound. अब सबका एग्जाम्पल लिखना है NaCl, इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, सबका एग्जाम्पल, तीनों में एग्जाम्पल है NaCl, CaO, Mg, Br2। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहाँ पे बनता है? जहाँ पे एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है, या सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल। जो मेटल होता है उसके लास्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मेटल के लास्ट सेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और नॉन मेटल के लास्ट सेल में 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तभी ये बनते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड तभी बनते हैं। यह मेटल और नॉन मेटल के बीच होता है। इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा। Ca और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम ऑक्साइड। मेटल का क्या है पहचान? लास्ट में यम आएगा या IUM आएगा, 90% इसी से मेटल को पहचाना जाएगा। जैसे नाम ले रहे हैं सोडियम का नेट्रियम, लैटिन नाम, कैल्शियम लास्ट में आ रहा है, मैग्नीशियम लास्ट में आ रहा है, तो 98% इस तरह से हम लोग मेटल को पहचान सकते हैं, यम और यम से। या कंपाउंड के बीच बनेगा 2 कंपाउंड, नॉन मेटल कंपाउंड के बीच बनता है सब कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंसी या कोवैलेंट कंपाउंड। या ये भी नॉन मेटल के बीच बनता है H2SO4, लेकिन इसका अलग चीज़ है। आगे केमिकल बॉन्ड, हाउ टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा, उसको आप लोग ध्यान से देखिए, आपको आ जाएगा सब कुछ। केमिकल कंपाउंड, केमिकल रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं।